जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी के अंदर आरएस जो है, जिसको हम रिलेटेड सब्सटेंस कहते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एज यू नो, इंटीग्रेशन एक बड़ा क्रिटिकल सेक्शन है। इस आरएस की, जिसको हम आप रिलेटेड सब्सटेंस कह लें, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स कह लें, इन अदर टर्म्स में ये होती इम्प्योरिटीज है। अब इसको एचपीएलसी पे हम क्रोमेटोग्राम के लिहाज से सॉफ्टवेयर पे कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इस पे जाने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि बेसिकली इसके बैक पे होता क्या है, कि इस तरह के जो सवाल, क्योंकि इसके काफी सवाल मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने कहा आपको वीडियो के फॉर्म में डिटेल में समझाऊंगा जो आरएस है इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा कि ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली नॉलेज क्या होता है और ये किस तरीके से ये काम करते हैं। देखिए, आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो एचपीएलसी के अंदर है एक बड़ा क्रिटिकल सेक्शन है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एचपीएलसी से चलाते हो, उसके अंदर एक ऑडिट ट्रेल होता है। अगर आप एचपीएलसी चला रहे हो और आपको ऑडिट ट्रेल की अवेयरनेस नहीं है तो आप सिस्टम को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और आप कुछ ऐसी वैसी हरकतें कर देंगे जो ऑडिट ट्रेल में आ रहा होगा। इसलिए ऑडिट ट्रेल को में ट्रांसपेरेंसी रखने से पहले आपको अवेयरनेस हो कि मुझे सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिस्टम को, एचपीएलसी को चलाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह ही अगर आपके पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो आप ठीक तरीके से किसी भी क्रोमेटोग्राम को, किसी भी प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड के स्टेज पे, सैंपल के स्टेज पे आप सही तरीके से इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, अगर मैं एग्जांपल लूँ एम्पावर 3 की सॉफ्टवेयर की, या एलसी सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर की, या केमिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर की, या यूरोक्रोम का कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सारे इंटीग्रेशन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो एचपीएलसी पे इंस्टॉल होते हैं। इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब तक आपकी ट्रेनिंग किसी सर्टिफाइड पर्सन से नहीं होगी, आप उस चीज को सही तरीके से नहीं हैंडल कर सकेंगे। इसीलिए छोटी कंपनी के अंदर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को नहीं पता होता कि इंटीग्रेशन करने का सही तरीका क्या है इस सॉफ्टवेयर पे। कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि वो उनको सही पर्सन ने, सर्टिफाइड पर्सन ने ट्रेनिंग ही नहीं दी होती। वो लोकली एक सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं किसी लोकली जगह से, और लोकल लोग उनको थोड़ा बहुत सिखा के वो उस काम को चला रहे होते हैं। लेकिन क्या सही तरीका है स्टेप्स इंटीग्रेशन का और किस तरह आपने फाइल सेव करनी होती है, उनको नहीं पता होता। वो जस्ट गलत तरीके से सीक्वेंस बनाने की भी अवेयरनेस नहीं होती और चला के सिस्टम को और क्रोमेटोग्राम ले रहे होते हैं और इंटीग्रेशन सही मानों में कर ही नहीं हो रहे थे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ और मैंने जाके देखा कि लोग किस तरह गलत काम कर रहे थे। इसलिए इसके लिए बेस्ट ये होता है कि जब तक जहाँ का सॉफ्टवेयर पेरेंट कंपनी का होता है, जैसे एम्पावर की बात करूँ तो और जो नॉर्मली इंस्टॉल होता है एम्पावर वाटर्स के ब्रांड का, जो अमेरिकन ब्रांड है, जो इनकी एजेंसीज होती है फॉरेन कंट्रीज में, वहां से लोग सर्टिफाइड आके आते हैं। मैं मल्टीनेशनल में रहा हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि वो जो एचपीएलसी चलाते हैं और जो नया सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, नया ब्रांड खरीदते हैं, तो वहां के लोगों को अपने पास बुलाते हैं जिस एजेंसी से खरीदते हैं, ताकि उनकी वहां पर ट्रेनिंग हो और उस ट्रेनिंग के अंदर प्रॉपर उनको सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन सिखाई जाती है कि किस तरीके से एचपीएलसी पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेशन की जाती है और इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। तो इसीलिए जब उन सर्टिफाइड लोगों से जब आप सीखते हैं तो फिर आपको अवेयरनेस सही पता होती है कि बेसिकली इंटीग्रेशन करते किस तरीके से। इसीलिए जो लोकली काम करते जब लोग, तो फिर इस तरह के सवाल भी सामने आते हैं कि हमें जो आरएस है, जिसको हम रिलेटेड सब्सटेंस कर ले, उसको इंटीग्रेशन कैसे करें। अब मैं आता हूँ रिलेटेड सब्सटेंस के वाले। देखिए, जो रिलेटेड सब्सटेंस है ये बेसिकली क्या होती है, इसको आप इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, क्योंकि जब इन ऑर्गेनिक फॉर्म में जब आपके पास आती हैं तो इसको हम रेजिडुअल सॉल्वेंट्स कहते हैं एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है तो उस लिहाज से वो इम्प्योरिटीज कहलाती है। इसको रेजिडुअल सब्सटेंस भी आप कहेंगे, ठीक है, इम्प्योरिटीज भी कहेंगे, जिसको हम आरएस रिलेटेड सब्सटेंस कहते हैं। इम्प्योरिटीज क्या है, बेसिकली जो आपका ड्रग सब्सटेंस होता है उससे ये रिलेटेड होती है, उसके साथ रिलेट करती है स्ट्रक्चरल वाइज, ठीक है। तो इसको बाजुकत फार्माकोपी कह रहे हो, आप इसको कैलकुलेट करें, इसकी परसेंट निकाले, लेकिन हर इम्प्योरिटीज की जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है। ये भी अपने जहन में बात रखिएगा, हर इम्प्योरिटीज एक तरीके से टेस्ट नहीं होती, मतलब उसको जो रिजल्ट उसको कैलकुलेट करने का तरीका वो डिफरेंट होता है। वो फार्माकोपी आपको कंपाउंड वाइज दे रहा होता है। तो रिलेटेड सब्सटेंस जो है, जिसको आप अदर वर्ड्स में इम्प्योरिटीज भी कहते हैं या रेजिडुअल सॉल्वेंट्स भी कह ले, तो इसका इंटीग्रेशन करने का प्रोसीजर सेम है।
इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको फार्माकोपिया ये कह रहा है कि इस कंपाउंड की इंटीग्रेशन करनी है और इस कंपाउंड की इम्प्योरिटीज हमने चेक करनी है, तो पहले अगर उसने तरीकाकार ये दिया है कि ऐसे की तरह ये आपको पहले फिर इम्प्योरिटी के अलग स्टैंडर्ड्स आते हैं, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। वो स्टैंडर्ड आपके पास है तो डेफिनेटली फिर अगर जो फार्माकोपिया आपको कह रहा है कि इम्प्योरिटीज को इसके ऐसे की फॉर्म में टेस्ट करे या इसका कंपैरेटिव रिटेंशन टेस्ट की रिटेंशन टाइम की बेस पे इसको आइडेंटिफिकेशन करे या इसकी एरिया की बेस पे कंपैरिजन करे, ये डिपेंड करता है कि कंपाउंड कैसा है। जैसे फार्माकोपिया में कंपाउंड है लिंकोमाइसिन, उसके साथ इंप्योरिटीज होती है लिंकोमाइसिन बी, उसको कैलकुलेट करने का, उसको टेस्ट करने का तरीका भी डिफरेंट है। इसी तरह हर कंपाउंड की इंप्योरिटीज को रिलेटेड सब्सटेंस के लिए, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के लिए, उनको चेक करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर ऐसे की फॉर्म में कहा है कि इंप्योरिटी के स्टैंडर्ड चलाएं, ठीक है, और फिर इंप्योरिटी का एक सैंपल बनाएं, फिर उसको दोनों को एचपीएलसी पे चलाएं और इंटीग्रेट करके रिजल्ट कैलकुलेट करें, तो नो अदर थिंग्स, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिस तरह आप एक सैंपल को, एक स्टैंडर्ड को चलाते हैं रूटीन के सैंपल के साथ एक स्टैंडर्ड, फिर सैंपल चला के इंटीग्रेशन करके अपने रिजल्ट निकालते हैं, इसी तरह उसी इंप्योरिटीज के सैंपल को और इंप्योरिटी के स्टैंडर्ड को चला के उसी तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। कोई डिफरेंट रॉकेट साइंस नहीं होगी। हाँ, एक चीज होती है, जैसे जो प्रोसेसिंग मेथड आपके पास होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि ब्लैंक के लिए आप अलग बनाते हैं। क्यों? उनमें आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। मैं उस डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रोसेसिंग मेथड जो होता है, जब आप ब्लैंक इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका प्रोसेसिंग मेथड अलग होना चाहिए आपके पास, एज पर बेस्ट प्रैक्टिस। मैं आपको डेप्थ की बातें बता रहा हूँ। इसी तरह आपका स्टैंडर्ड और सैंपल है, उसका प्रोसेसिंग मेथड अलग होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड सैंपल्स के अंदर आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालते हैं, किसमें? ब्लैंक के अंदर। स्टैंडर्ड सैंपल में नहीं निकालते। बहुत कंपनी स्टैंडर्ड सैंपल में निकाल रही होती है, तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सिग्नल टू नॉइज का रेशियो जो है वो आप ब्लैंक में निकालते हैं, तो ब्लैंक का प्रोसेसिंग मेथड अलग आप बनाते हैं और उसमें आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो वाला ऑप्शन डालते हैं, प्रोसेसिंग मेथड के अंदर ही डालते हैं। और स्टैंडर्ड सैंपल का सेम होता है कि उसमें ये नहीं होता। इसीलिए जो इंप्योरिटीज का आप प्रोसेसिंग मेथड अलग बनाना चाहें तो बना लेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, वो आपके ऊपर है चॉइस पे कि आप एक प्रोसेसिंग मेथड वहां बना के ऐसा सेव कर दे जो इंप्योरिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप जब भी इंप्योरिटी के स्टैंडर्ड और सैंपल चलाएं तो उसको उस प्रोसेसिंग मेथड से, इंटीग्रेशन के बाद जो आप प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेसिंग मेथड से उसको आप प्रोसीड करें। ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कोई दूसरी चीज डिफरेंट नहीं होगी। उसी तरीके से आप नेमिंग करेंगे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, उसी तरीके से पीक सिलेक्ट करेंगे, उसी तरीके से आप पीक स्टार्ट पीक का टाइम लेते हैं, एंड पीक का टाइम लेते हैं, सारे प्रोसेस स्टेप वैसे ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने पास रखे कि अगर आपके पास रिलेटेड सब्सटेंस है, जिसको हम इम्प्योरिटीज भी कहते हैं, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स की फॉर्म में भी है, तो अगर आप एचपीएलसी पे चला रहे हैं, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर रहे हैं, अगर आपने एरियाज की तरीके से उसको, जिस तरह आप सैंपल को चेक करते हैं उस तरीके से आपको रिकमेंडेड है, तो इंटीग्रेशन करने का तरीका कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसी तरीके से करेंगे जिस तरह रूटीन के सैंपल को, स्टैंडर्ड को करते हैं। होपफुली आप, मैंने एक बैकग्राउंड को समेटते हुए आपको समझाया कि इंटीग्रेशन के हवाले से, कि अगर आपने रिलेटेड सब्सटेंस को इंटीग्रेशन करना हो तो किस तरह करते। आज की इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। वीडियो का पैन करते हैं, होपफुली वीडियो आपने लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।